किस तरह से ये तस्वीरें, ये साक्षी है 27 साल में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में वापसी हुई है। और हम जुड़ेंगे इस वक्त भाटिया जी से हम जुड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रथ यात्रा है, नरेंद्र मोदी की यात्रा है, ये ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी की। मोदी जी ने दिल्ली को दिल वालों को दे दिया है और राजकुमार भाटिया यहाँ पर विजय भवा, और ये विजय भवा की रैली है। भाटिया साहब बहुत बहुत स्वागत, और पवन शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत। सर क्या कहना है, आपकी झोली में जनता ने प्यार डाल दिया लाखों की तादाद में, क्या कहना है? देखिए, ये हौसले का, विजन का और विश्वास का चुनाव था। दिल्ली की जनता ने विश्वास जतलाया विजन पर। मोदी जी की गारंटी काम कर गई और हम सब लोग विजयी होकर जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। रोहिणी में मोदी जी ने आह्वान किया था कि नहीं सहेंगे, बदल करके रहेंगे। आपदा को विपदा बना करके घर भेज दिया, वापस भेज दिया, यमुना में डुबा दिया। और कल नरेंद्र मोदी जी ने यमुना मैया की जय कही थी। क्या देखिए, यमुना दिल्ली का प्राण है। नदियां हमारी देवी है, नदियां हमारी माँ है। यमुना माँ का अपमान हुआ पिछले 10 वर्षों में। मोदी जी ने जय करके यह जय घोष भी कर दिया है कि अब यमुना साफ होगी। जनता कह रही है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, उसी तरह से राजकुमार भाटिया भी आदर्श नगर को आदर्श विधानसभा बनाएंगे। क्या कहना है? देखिए, मैं मोदी जी के पद चिन्हों पर चलूंगा और अपनी गारंटी में भी लिखा है कि 18 घंटे काम करूंगा, तो 18 घंटे काम करूंगा। सुखद पल आ गया, जनता ने आशीर्वाद दे दिया। अब आदर्श नगर विधानसभा के कार्य की लिस्ट में, जो आपने लिस्ट तैयार करी है, उसमें से 3 बड़े काम सबसे पहले आप क्या करेंगे? अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाना, एंट्री स्मूथ करवाना और जाम मुक्त करवाना है। ये सारे काम किए जाएंगे। तो राजकुमार भाटिया जी को फिर दोबारा जुड़ेंगे। और हमारे पिर्रे विधायक 10 साल से पवन शर्मा जी, आपने तो तहलका मचा दिया, तबाही मचा दी। क्या कहना है? बली मचा दी आपने। देखिए, पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया। देखिए, दिल्ली की जनता और आदर्श नगर की जनता ने झूठ, फरेब और घमंड को हराया है और विकास को और शराफत को जिताया है। विकास और शराफत यहाँ पर जीती है। भाटिया जी, लोग आपके स्वागत में यहाँ पर भीड़ लगा करके खड़े हैं। इस तरह से लग रहा है कि ये यात्रा राजकुमार भाटिया की नहीं, लोग नरेंद्र मोदी को जिस तरह से प्यार करते हैं, उस तरह से पलके बिछाए आपके लिए खड़े हैं। देखिए, ये जनता का प्यार है और जनता सदैव से मुझे प्यार करती आई है। और मात्र वोटों के समय नहीं, जनता का मेरे से जो स्नेह का रिश्ता वो बरकरार रहेगा। आपको बता दें, एक आखिरी सवाल और ले लेंगे, फिर हम भाभी जी के पास जाएंगे, कि राजकुमार भाटिया ने कहा था कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का गुड गवर्नेंस है और सुशासन है, वो सुशासन जो है वो दिल्ली में आ जाएगा। और कुछ दिनों के बाद अभी सीएम का ऐलान होने वाला है और आदर्श नगर की तस्वीर जो है वो बदल दी जाएगी। अब सर, आदर्श नगर की तस्वीर अब आप बदल, बिल्कुल, मैंने पहले ही कह दिया, तस्वीर, चित्र और चरित्र दोनों बदलने जा रहा है। आदर्श नगर का हिस्सा उसको मिलेगा। आदर्श नगर का चित्र और चरित्र दोनों बदलने जा रहा है। बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ। कैमरा रोलिंग। राजकुमार भाटिया जी की धर्मपत्नी है आप। जिस तरह से राम जी के साथ सीता जी खड़े थे, क्या कहना है आज? देखिए, मेरा फर्ज है हमेशा साथ खड़े रहना, और मैंने इनकी आंखों में सपना देखा है। ये समाज के लिए काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरे आदर्श नगर का विकास हो, दिल्ली का विकास हो। ये सपना मैंने इनकी आंखों में 30 साल से लगातार देखा है। हमने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान आप महिलाओं के पास, माता बहनों के पास आप गई, उनकी आंखों में एक आशा की किरण है, उम्मीदें हैं। किस तरह से उनके काम आएंगे आप महिलाओं? बिल्कुल, हमने जो वादे किए हैं, हमारी कोशिश रहेगी हम सब पूरे करें। महिलाएं सुरक्षित रहे, बच्चे सुरक्षित रहे, सबसे हमने उनसे पूरे वादे किए हैं, झूठे वादे नहीं किए कि ये काम नहीं होगा, सब काम होंगे। तो आपने सुना राजकुमार भाटिया जी की धर्मपत्नी, और ये धर्म निभाएंगी और आदर्श नगर विधानसभा का चहुमुखी विकास होगा। अनुभव जी और अशोक जी, 2 शब्द। तबाही मचा दी आपने, उखाड़ के फेंक दिया। तबाही को विपदा में बदल दिया। आपदा तबाही अब हटी है, अब विकास आने वाला है। बड़ी बात अशोक जी।
ये जो आंधी थी ना दिल्ली में, वो मोदी जी का तूफान आया, राजकुमार भाटिया जी का तूफान आया, वो आंधी को उड़ा दिया, तूफान ले गया उसको उड़ा के, केजरीवाल को उड़ा के ले गया। जो केजरीवाल की आंधी थी ना, वो तूफान ने दबा दिया, मोदी जी का तूफान था वो। मोदी जी के तूफान ने केजरीवाल को उखाड़ के फेंक दिया, झाड़ू को उखाड़ के फेंक दिया। बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ। आ जाइए भैया। ये जो यात्रा है, ये विजय की यात्रा है, ये नरेंद्र मोदी की यात्रा है, और ये 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार वापसी हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भव्य रोड शो, ये नरेंद्र मोदी का रोड शो है, ये राजकुमार भाटिया का रोड शो है, और 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो तस्वीरों में आप देखिए कि ये भव्य रोड शो और जनसैलाब आदर्श नगर विधानसभा में 27 साल के बाद आखिर जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जो वापसी है दिल्ली में सरकार मोदी जी की बना दी है। ये तस्वीरें आप देखिए, जनसैलाब है, और दिखा दीजिए उस तरफ भी कैमरा कर दीजिए। कैमरा वापस ले आए। तो इस वक्त आदर्श नगर विधानसभा में ये राजकुमार भाटिया का भव्य रोड शो, और दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दी है, ये चौंकाने वाले मैंडेट है। मोदी जी ने इस बार जो ठाना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और आपदा की वापसी करनी है, और आपदा की वापसी हो चुकी है, और मोदी जी दिल्ली में आ चुके हैं, और ये जनता का प्यार है। ये देख लीजिए, ये तस्वीरें आप दिखा दीजिए, और इस जनता के प्यार पे क्या कहना है भाई साहब? जनता बहुत बहुत सभी आदर्श नगर सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के प्यार से और सहयोग से आज हम राजकुमार भाटिया जी को पूरे बहुमत से जो है जिता के लेके आए हैं, और हमारे को बहुत खुशी है। बहुत हम उस खुशी को बयान भी नहीं कर सकते। जय श्री राम। ऐतिहासिक जीत पे क्या कहना है? बहुत खुशी का दिन है, और पूरी दिल्ली अब चमकने वाली है। ये मोदी जी का आशीर्वाद है राजकुमार भाटिया जी पर। राजकुमार भाटिया जी मोदी जी की तरह 18 घंटे काम करके दिखाएंगे। राजकुमार भाटिया मोदी जी की तरह 18 घंटे काम करेंगे, और ये राजकुमार भाटिया ने एक वादा किया था कि आदर्श नगर में जो एमएलए होगा, एमएलए ऑन व्हील होगा, जो विधायक होगा, वो जनता के घर तक पहुंचेगा। कबीर भाई बहुत बहुत बधाई। सुभाष जी, अरे आपने तो जो राम को लाए थे, अब उनको ले आएंगे। आदर्श नगर में कहा था कमल खिलेगा, कमल खिला है। कहा था भगवा राज आएगा, भगवा राज आ चुका है। जय श्री राम। आदर्श नगर का आदर्श विधायक मिल चुका है, और अब आदर्श नगर अपने नामकरण रूपी आदर्श बनेगा। आदर्श नगर में आदर्श विधायक मिल चुका है, और पूर्वांचलियों ने भी बहुत समर्थन दिया। जी यहाँ पर क्या कहना है? भाई साहब, मैं तो कल ही आपको बता दिया था संक्षेप में कि पूर्वांचल का एक एक वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और दिल से साथ में है, क्योंकि हमारे प्रत्याशी जो है भाई ने पहले बोल के गया कि 18 घंटे काम करने वाले हैं। बिल्कुल करेंगे राजकुमार भाटिया जी। और ये देखिए, ये प्यार है जनता का, और ये भीड़, ये जो विजय की भीड़ नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की भीड़ है। देख सकते हैं कि केवल आदर्श नगर विधानसभा ही नहीं, पूरे दिल्ली में पूरी जनता ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है, और अपने भारी बहुमत वोटों के साथ बीजेपी को लेके आई है। 27 सालों बाद बड़ी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मोदी जी ने बोला कि आपदा को भगाना है, नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, आपदा को विपदा बना करके भेज दिया। जी क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल भेज दिया गया है। मैंने जब लास्ट टाइम भी आपको इंटरव्यू दिया था, मैंने कहा था कि दिल्ली की जनता ये मन बना चुकी है, और वो ठान चुकी है कि अब आपदा को भगाना है, और दिल्ली के अंदर हमें कमल खिलाना, और कमल खिल गया दिल्ली के अंदर। और बहुत ही बढ़िया रुझान, आपको बहुत ही बढ़िया नतीजे हमें देखने को मिले, और बहुमत, प्रचंड बहुमत की सरकार हमें मिली। इवन के केजरीवाल जी स्वयं हार गए अपनी सीट। यहाँ से पता चलता है कि दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त थी, और अब उन्होंने आपदा को भगा दिया है। भगा दिया। केजरीवाल के साथ उनके मंत्री भी, और उनके जो
छोटे मियाँ थे वो भी निकल लिए। बिल्कुल निकलने तय थे, क्योंकि 12 साल से उन्होंने जो दिल्ली की दुर्गति की हुई थी, वहां से जो जनता थी वो त्रस्त हो चुकी थी और जनता इस पर मन बना चुकी थी कि हम अब और भ्रमित नहीं होंगे, हम और झूठे वादों में, आश्वासनों में नहीं आएंगे, और मोदी जी की जो गारंटी है, जो पूरी होने की गारंटी होती है, उस गारंटी को ध्यान में रखते हुए जनता ने वोट दिया है और कमल दिल्ली में खिल चुका है। बड़ी बात, तो कमल दिल्ली में खिल चुका है। अब मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का चहुमुखी विकास होगा। बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सीएम फेस है दिल्ली में, मुख्यमंत्री बीजेपी का कौन होगा और 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे, जुड़ेंगे, बात करेंगे। बताइए जी, कौन सा ऐसा चेहरा है जो सीएम और 2 डिप्टी सीएम के लिए आप देख रहे हैं? भाई साहब, जहाँ तक मैं समझता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी भी बैठक होगी, जो विधायक दल है उसकी भी बैठक होगी, और उसके अंदर ये निर्णय लिया जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन हो। लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा है कि राजस्थान में हुआ, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में हुआ कि एक कर्मठ कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा हुआ था उसे मुख्यमंत्री बना दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे राजकुमार भाटिया जी आने वाले मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो दिल्ली के। बड़ी खबर यहाँ से निकल करके आ रही है कि हो सकता है कि राजकुमार भाटिया जी जो है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री के अलावा हो सकता है कि उन्हें डिप्टी सीएम या सीएम भी बना दिया जाए। ये बड़ी बात है, और जो विकास की लहर है दिल्ली में अब दौड़ेगी, क्योंकि दिल्ली में बहाने जो है बहुत चले हैं और जनता का जो विकास है वो रुका हुआ था। लेकिन अब नहीं सहेंगे, बदल करके रहेंगे, जनता ने बदल दिया। क्या कहना है जी? हमारे कर्मठ नेता श्री राजकुमार भाटिया जी जो जो वायदे किए हैं, जो हमको पहले कह के गए वो पूरा करेंगे। हमें पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा भाव के साथ हमने इनको वोट दिया है। हमने क्या, सभी पब्लिक ने जो हजूम आप देख रहे हो, इतना बड़ा हजूम जो सब प्रेम के मारे इनके प्रेम में बसे हुए हैं, सब हमें पूरा विश्वास है कि ये बिल्कुल हमारा कार्यकर आदर्श को आदर्श बना के ही रहेंगे। आखिरकार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बात दिल्ली की जनता ने सुन ली और आपदा विपदा बन करके चली गई। अब क्या होने वाला है दिल्ली में? अब पूर्ण विकास होने वाला है। ये झूठी फरेब जो सरकार थी आपदा की, पिछले 27 सालों का जो हमारा वनवास रहा है, वो फिर आए, सत्ता में आए हैं, और मोदी जी की गारंटी है। देश के हर व्यक्ति को विश्वास है मोदी जी के ऊपर। आज हम 48 सीटों से जीत कर आए हैं और आदर्श नगर विधानसभा की भी सीट जीत चुके हैं, और विकास की धारा बहेगी, जरूर बहेगी। दिल्ली पेरिस हो जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली होगी। बड़ी बात, तो दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, दिल्ली में सारी विकास रुकी हुई थी और एक डबल इंजन दिल्ली में नहीं था। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने, मतदाता ने, वोटर्स ने डबल इंजन की सरकार बना दी। और डबल इंजन की सरकार जो है क्या करने जा रही है अब? डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, मोदी सरकार आने वाले समय में हम जनता को 27 साल का जो हमारा सूखा है हम उसको दूर करके दिखाएंगे। जन जन तक लोगों के पास पहुंचेंगे। जन जन जिस चीज से दुखी थे, गंदा पानी, बिजली के बिल और जो पानी के बिल हैं, उन सबको ठीक करेंगे और लोगों से जुड़ेंगे हम जाकर। ठीक है, बड़ी बात। तो ये सारी जो बातें हैं और ये बड़े मुद्दे, क्या दिल्ली की जनता को साफ पानी मिलेगा और जो गंदगी है, टूटी सड़कें हैं, उससे निजात दिल्ली की जनता को मिलेगी? तो ये सारी बातें हैं। आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन गई और दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की बात मान ली। आपदा चला गया विपदा बन करके। युवाओं के लिए मोदी जी दिल्ली में क्या बड़ा बदलाव लाएंगे? क्या यहाँ पर जैसे कि जी राजकुमार भाटिया जी का विजन है आदर्श नगर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना, बच्चों के लिए लोग नशे से मुक्त हो, विकास मिले, लोगों को खेलने की प्रेरणा मिले, यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारी विजन है। बड़ी बात। तो कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी है वो 18 घंटे काम करते हैं, तो भाटिया जी भी 18 घंटे काम करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। भाटिया जी नरेंद्र मोदी जी के लक्ष्य कदम पे चलने वाले इंसान है। वह बिल्कुल 18 घंटे कोशिश करेंगे, उससे भी ज्यादा काम करने का प्रयास करेंगे। बड़ी बात। आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है, ये राजकुमार भाटिया के प्रेम में ये भीड़ है। ये कोई खरीदी में भीड़ नहीं है, ये प्यार में भीड़ है। मोदी जी आ गए दिल्ली में, छा गए
मोदी की स्वागत, राजकुमार की जय। खुश है? हाँ, विकास होगा? हाँ, विकास होगा। खुशी की भीड़ है, खुशी की। मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम है अभी दिल्ली में राम राज आ गया। हाँ, केजरीवाल ने जो बेड़ा गर्क कर रहा था, अब स्वच्छ शासन आएगा। राम भक्तों के देखो लहर, देख रहे हैं? जय श्री राम। मोदी जी का नारा था कि हर घर तिरंगा, हमारा नारा है हर घर भगवा। बड़ी बात। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से आखिरकार जो वो सुखद पल है वो तस्वीरों में आपको दिख रहा है, और स्वागत में सभी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी दिल्ली की जनता मोदी जी के लिए उमड़ पड़ी है, और राजकुमार भाटिया की टीम जो है, कैमरा उधर कर दीजिए, यहाँ पर बात कर ले हम अशोक जी की, अनुभव धीर की बात कर ले। राजकुमार भाटिया के साथ पवन शर्मा जी भी है और उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद है। और ये जो जनता है, ये कार्यकर्ता, ये भीड़ जो है, ये प्यार की और ये जीत की भीड़ है। आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ। राजकुमार भाटिया जी के बड़े भाई साहब मौजूद हैं। जिस तरह से राम के साथ लक्ष्मण खड़े थे, उसी तरह से आज लक्ष्मण जी यहाँ पे मौजूद है। सर, इस जीत में क्या कहना है, कैसा महसूस कर रहे मेरे हैं? को बहुत खुशी है, हमारे सारे परिवार को बहुत खुशी है भाई साहब। इस जीत में हम सब प्रसन्न है जी। आदर्श नगर की जनता बहुत काम करेगी, पूरा साथ देगी भाई साहब जी। बड़ा लंबा संघर्ष था जनता के काम करने के लिए, है ना? आप है ना, जब टिकट नहीं मिला था तब से भाटिया जी इस संघर्ष में थे, सेवा कर रहे मैं थे। तो 20 आप सब साल, मिलकर मेरे भैया तो 20 सालों से सेवा कर रहे हैं सर। मैं काम संभाल रहा हूँ, 20 सालों से सेवा कर रहे हैं पार्टी की जी। बड़ी बात। और आज अपने आदर्श नगर की विधानसभा की मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? आभार में, धन्यवाद में आप उनके मतदान का बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया है जी। साथ दिया है। आदर्श नगर की जनता ने राजकुमार भाटिया जी पे आशीर्वाद बरसाया, और आज इस आशीर्वाद के रूप में एक बड़ा जनसैलाब, क्या कहना है जी? इस प्यार को किस तरह से देख रहे हैं आप? आदर्श नगर की जनता का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जैसे उन्होंने हमारा साथ दिया है। बहुत सालों के बाद, 27 साल के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई है दिल्ली में। ये पूरा आदर्श नगर नहीं, दिल्ली में ही विकास की लहर दौड़ेगी। दिल्ली में विकास की लहर दौड़ेगी, और ये बड़ी बात और ये बड़ी खबर। और हम आपको बता दें कि ये जो रोड शो है, ये विजय का रोड शो है, ये नरेंद्र मोदी का रोड शो है, और ये राजकुमार भाटिया का रोड शो है। और हम आपको बता दें कि अब जो है दिल्ली में कोई बहाने नहीं चलेंगे, कोई एलजी नहीं चलेगा, सिर्फ विकास और विकास और विकास चलेगा। डबल इंजन की भाई साहब, ये डबल इंजन की सरकार है। इस बार दिल्ली के अंदर चौतरफा विकास होगा। मोदी जी की गारंटी दिल्ली के साथ है। आप देखिएगा, पिछले 10 सालों के अंदर दिल्ली पिछले 20 साल चली गई है, अब इन 5 सालों के अंदर दिल्ली जो है और आगे 10 साल जाएगी। तो आप विश्वास करिए मोदी जी की गारंटी पे और भाजपा के नेताओं पे। बड़ी बात भाई साहब। हाँ जी। ये जो राम को लाए थे, आज उनको लिया है 27 साल के बाद। किस तरह से तस्वीर बदलेगी अब? बहुत बढ़िया तस्वीर बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी का हर जो नेता चुना गया है, वो कॉलोनी में काम करेगा, सड़कें बनवाएगा, नालियां, सारी सब काम होंगे जो पिछले 27 साल से रुके पड़े थे। अरे कंसल जी ने जो राम को लाए थे, आज वो आ चुके हैं। आगे अब तो राम राज्य आएगा। जय श्री राम राज्य आ गया। अब जमुना मैया भी साफ होगी, गंदगी भी साफ होगी, चोर चक्कर भी साफ होंगे। अब राम राज्य आ गया। तो कंसल साहब को आपने सुना कि राम राज्य आ गया, और यहाँ पे बुजुर्ग भी है। किस तरह से इस ऐतिहासिक जीत को आप देख रहे हैं? हमने तो ये सोचा था, मगर भाटिया जी जो है ना, ज्यादा से ज्यादा 5000 से जीतेंगे। अच्छा। मगर हमारा प्रयास और लोगों की आशीर्वाद से हम जो है 11,482 से जीते। और हम जो सोच रहे हैं कि जैसे मोदी जी ने बोला है, अब भाई जमुना को साफ कराएंगे, बाकी सड़कें कराएंगे, और इनको पूरा करके जो है हम राजकुमार भाटिया जी को पहले इनको करो, बाकी बाद में होता रहेगा। काम करके दिखाएंगे, ये बड़ी बात। क्या कह रहे हैं जी? ऐसा है जी, राजकुमार भाटिया जी जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, और ये जीत जो है ना, ये जीत हर उस इंसान की जिन्होंने उनका सहयोग दिया है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, मैं उनको धन्यवाद कहूँगा, और राजकुमार भाटिया जी को जिंदाबाद कहूँगा।
राजकुमार भाटिया नेता दोबारा नहीं मिलेगा हमारे को। बड़ी बात, बड़ी। जी कैसे सर? अब क्या लगता है कि मोदी जी का तो जादू दिल्ली में चल गया और युवाओं के लिए क्या करने जा रहे हैं मोदी? युवाओं के लिए ये है जी, जो मोदी सरकार है वो युवाओं के लिए सोचती है, बुजुर्गों के लिए सोचती है, किसानों के लिए सोचती है। सभी के मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। और पूरी दिल्ली भी भगवामय हो गई है। हम पहले ही बोल चुके थे कि जिसको आना इस रामनगरी में आ जाइए, जिसको जाना चाहिए यहाँ पर तो रामराज आकर बड़ी रहेगा। बात, ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में रामराज आ गया आखिरकार और आपदा विपदा बनकर के चली गई।